बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ये रात के 10:30 बजे से स्टार्ट है, क्योंकि बच्चों के सुबह स्कूल के लंच की तैयारी करनी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उनको सुबह के लिए क्या दूँ मैं। बहुत सोच विचार के बाद फिर मुझे ख़्याल आया कि मेरे पास चिकन पड़ी हुई है फ्रिज में बोनलेस, तो क्यों ना उसके छोटे छोटे चंक्स करके और उसके अंदर कोई मसाला मैरिनेट करके, तो पीटा ब्रेड भी लाई थी मैं, तो उसके अंदर डाल के बच्चों को शवारमा टाइप का कुछ लंच बना के दे दिया जाए। तो बस इसी असना के अंदर सोचते सोचते फिर मुझे आइडिया आया और मैं उसी वक्त खड़ी हो गई कि अगर इसको मैं सुबह करने के लिए खड़ी होती तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और सुबह का टाइम बहुत क्रूशल होता है। एक तरफ बच्चों ने नहाना होता है, दूसरी तरफ उनको तैयार करना होता है, तीसरी तरफ नाश्ता बन रहा होता है, और चौथी तरफ हस्बैंड की आवाज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी टफ़ हो जाती है। तो मैंने कहा कि मैं चिकन को रात में मैरिनेट कर दूँ और सुबह बस इसका पकाने का प्रोसेस होगा, जो कि मैं बना लूँगी आसानी से। तो यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस जो है उसके छोटे छोटे से चंक्स कर लिए थे। उसमें डाला मैंने चॉप गार्लिक, दही और शान का तिक्का मसाला। तो बस ये आइडिया मेरे को अचानक से आया और मैं खड़ी हो गई फ़ौरन इसी वक्त बनाने के, इसको बना लेती तो सुबह मेरे साथ आसानी रहेगी। तो बच्चे जो है बड़े वो होते हैं, चूज़ी होते हैं, वो हर वक्त एक जैसा लंच खाना भी नहीं पसंद करते। तो जब मैंने इनको बना के दिया तो बहुत खुश हुए थे, और जब मैंने स्कूल से आए थे और पूछा कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बोला कि हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़े का था, लेकिन बस थोड़ा सा आपने छोटा बनाया था, क्योंकि पीटा ब्रेड का साइज़ छोटा ही होता है, वो इतनी बड़ी नहीं होती है। तो बच्चों को अच्छा लगा और माशाल्लाह खा भी लिया। तो घर आके मुझसे और डिमांड कर रहे थे कि मम्मा हमें और बना के दे। तो मैंने कहा चले, मैं अब दोबारा ये वाली चिकन बना के रखूँगी तो फिर आपको बना के दूँगी, क्योंकि मेरे पास पीटा ब्रेड तो पड़ी हुई थी। तो यहाँ मैंने एक हाफ़ जो है वो अनियन ले ली थी और उसको मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करके थोड़े से ऑयल में मैंने सौते कर लिया था, और उसमें सारा मैरिनेशन जो था ये डाल के और इसको थोड़ा सा हिला जुला के और पकने के लिए छोड़ दिया था जब तक ये पक रहा था। वैसे मैं इसको अगर गैस आ रही होती ना तो मेरी कोशिश ये होती कि मैं रात में पका लूँ, क्योंकि आइडिया मुझे तकरीबन 10:30-11 बजे आया और गैस हमारी जो है वो 10 बजे तक चली जाती है, तो मैं पका नहीं सकी। वरना मैं रात में चिकन तो एटलीस्ट तैयार कर लेती, और सुबह बस जो है मेरा असम्बलिंग का काम होता है कि मैं चिकन को गर्म करके और पीटा ब्रेड को टोस्ट करके तो उसके अंदर ही सारी चीज़ें जो है लगा देती। लेकिन गैस का एक मसला है कि वो रात में 10 बजे चली आती है, तो कोई काम भी नहीं कर सकते फिर आप चूल्हे का। तो 10 बजे से पहले पहले बस ऐसी एक जो है ना खौफ सवार होता है कि जितने काम है 10 बजे से पहले कर लो, उसके बाद फिर गैस नहीं होगी तो फिर जो है कुछ भी नहीं कर सकते। और माइक्रोवेव वगैरह यूज़ करना तो एक तो कहते हैं कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और दूसरी बात ये है कि माइक्रोवेव से बिजली पे इतना इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो इस्तेमाल करते हुए जो है आधे तो बंदे का दम वैसे ही निकल जाए कि उस ज़ाहिर सी बात है इतना इस्तेमाल करेंगे तो फिर बिल और कहाँ जाएगा। तो खैर बहरहाल फिर ये है कि सारे काम 10 बजे से पहले ही करने होते हैं, जो भी चूल्हे वाले काम होते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये बोला कि चलो मैं इसका आधा काम तो जो है रात में करके रख लेती हूँ, और बाकी का आधा काम जो है इसका सुबह में निपटा लूँगी। तो यहाँ पर जो है चिकन मेरी अल्लाह का शुक्र है बन चुकी है, यानी कि पूरी पक चुकी है, और पीटा ब्रेड भी जो है मैंने वो टोस्ट होने रख दी थी। अब इसके अंदर जो है मैं एक थोड़ी सी क्रीम डालूँगी, ताकि इसका जो सॉस बनाई है उसका थोड़ा सा टेंजरीन सा टेस्ट है, खट्टा मीठा सा, और चिकन थोड़ी स्पाइसी है, तो मैंने कहा क्रीम के साथ देती हूँ तो अच्छा मज़े का एक टेस्ट आ जाएगा। और माशाल्लाह बच्चों को पसंद भी आया था, बच्चे खा कर भी आए थे। तो यहाँ क्रीम डाल दी थी और क्रीम डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी मैं। और पीटा ब्रेड भी जो टोस्ट हो चुकी है, तो अब इसका असेंबलिंग का काम करती हूँ मैं फटाफट। और बच्चे जो है साथ के साथ वो भी तैयार हो चुके हैं। मुझे मानू के बाल भी बनाने जाके, तो मैंने कहा पहले मैं ये काम कर लूँ, फिर जाके उसकी पोनी बांधनी है, तो मैं पोनी उसकी बना दूँगी। और यहाँ पे जैसे आपको स्पीड नज़र आ रही है ना, मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ाई हुई है वीडियो की, लेकिन मेरी भी स्पीड कुछ इसी ही तरह की थी, क्योंकि मैं किचन में भी काम कर रही थी, मैं बच्चों को भी देख रही थी और उनको तैयार भी कर रही थी। तो बस ये सारे काम थे, और इसी भागम भाग के अंदर जो है मैं इसमें जो है सॉस डालना भूल गई। फिर मुझे याद आया कि हाँ मैंने सॉस तो डाला ही नहीं। फिर मैंने दोबारा से जो है दोनों के शवारमे खोले और फिर उनमें बीच में सॉस डाल के उसको दोबारा से बंद करके उनका लंच बॉक्स दिया। और बस ये फिर मेरा आखिरी काम था कि मैंने फटाफट इनको, जब ये स्कूल चले गए घर से निकल के, तो मैंने सूखा सांस लिया कि वाकई सुबह इनको उठाना जो है ना बड़ा एक जो है ना बहुत बड़ा एक मार्का होता है कि बच्चे उठ जाए और उठ के स्कूल चले जाएँ। क्योंकि बच्चों जो है ना बड़ा जो है ना सुबह के टाइम पे बड़ा वो होता है कि बच्चों के नखरे, उनका रोना, चिड़चिड़ापन, रोते तो खैर नहीं है माशाल्लाह बड़े हो गए, लेकिन एक चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात के ऊपर जो है गुस्सा करना, और इस तरह से ना कि जैसे ज़ाहिर सी बात है बच्चे उनकी एक वो होती है नींद का कि हमें सोना है और हमें नहीं जाना, तो बस
बच्चों के जाते ही जो है मैं लग गई थी आज सफाई के मिशन पे। मुझे बैठ के नीचे कुछ सामान रखा था वो सारा निकाला मैंने, और नीचे कुछ जाले और मिट्टी वगैरह हो गई थी, तो मैंने कहा आज ये साफ़ करती हूँ। तो जैसे ही बच्चे घर से निकले थे तो मैं ये काम करने खड़ी हुई, और यहाँ मैं बना रही थी अरबी गोश्त। अच्छा, मैंने पहले ना काली दाल चढ़ाई थी, मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी, हाफ़ कप जितनी, तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ, बच्चे स्कूल से आके खा लेंगे। लेकिन फिर मैंने बोला कि आज मैंने वैसे ही घर का काम निकाला हुआ है और अभी मैं दाल बनाऊँगी, फिर रात में फिर एक टेंशन होगी कि रात में मुझे क्या पकाना है। तो मेरे जहन में आया कि मेरे पास अरवियाँ भी रखी हुई हैं और चिकन भी रखी हुई है, तो मैंने कहा अरवी गोश्त बना लेती हूँ शोरबे वाला, जो कि दोनों टाइम चल जाएगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो मैंने फटाफट से ये सालन जो है चढ़ा दिया कि बच्चे भी स्कूल से आके खा लेंगे। यहाँ मानू स्कूल से आ चुकी थी और इसको आज जो है वो पुडिंग बनानी थी। इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं स्कूल से आऊँगी तो पुडिंग बनाऊँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप बना लेना। तो मैंने सारा सामान निकाल के रखा हुआ था, तो स्कूल से आई तो बड़ी खुश कि मम्मा आज तो मैंने पुडिंग बनानी है। इसको आजकल कुकिंग करने का बहुत शौक़ सवार हुआ हुआ है। मुझे बोलती है कि आप मुझे काम नहीं करने देती, मुझे चूल्हे के पास जाने नहीं देती। तो मैं यही बोलती हूँ कि गुड़िया आप अभी बहुत छोटी हो, आपके इतने छोटे छोटे से हाथ हैं, और फिर आपको आगे जाके हर लड़की को यही करना होता है, कुकिंग ही करनी होती है, तो आप अभी मत करो। लेकिन इसको इतना हुआ है, परसों ही मैं बैठी हुई मेरे सर में दर्द हो रहा, तो मैं इसको बोल रही थी मानो मुझे कप चाय बना दो, तो मुझे कह रही है मम्मा आप मुझे चूल्हे के पास तो जाने नहीं देती है, तो आप मुझे चाय क्या बनाने देंगी। तो मैंने कहा मैं तो मजाक कर रही हूँ, अपनी बेटी से ऐसी बोल रही हूँ कि मुझे चाय बना के दे दो। तो कह रही है कि मैं आपको बना के दे देती हूँ, बस आप मुझे बता दें कैसे बनानी है ना। तो इसको बड़ा शौक़ होता है इन चीज़ों का। तो जब भी पुडिंग का भी मैंने इसको याद दिलाया, अव्वल तो उसको याद था, लेकिन फिर मैंने बोला चलो आज हम बना लेते, तो फ़ौरन से आ गई कि चल मम्मा पुडिंग बनाते। और सारी चीज़ें ख़ुद मेजर कर करके जो है वो उसमें डाल रही थी कि दूध कितना लेना है और सारी चीज़ें कितनी, तो बड़ी खुश थी कि मम्मा आज मैं पुडिंग बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है छोटी बच्चियाँ होती हैं तो इनके शौक़ ही अलग होते हैं, निराले होते हैं। जैसे मैं रोटी पका रही होती हूँ तो अक्सर मरियम का ये होता है कि मेरे साथ आ जाएगी और मुझे बोलेगी कि आखिरी जो रोटी है वो मैंने बनानी है। फिर मैं एक छोटा सा पेड़ा जो है उसको दे दूँगी और उस पर खूब सारी खुश्की लगा के और उसे बेल बेल के जो है चिपका के जो है एक रोटी बनती है। और वो रोटी कुछ अजीब सी रोटी नमूने स्टाइल की होती है, लेकिन वो फिर पका के जो है बाबा को दी जाती है, और फिर बाबा को खा के तारीफ़ भी करनी होती है कि ज़ाहिर सी बात है बेटी को अप्रिशिएट भी करना है और बेटी का दिल भी खुश करना है। तो फिर जो है पूछा जाता है कि बाबा मम्मा की रोटी अच्छी है या मेरी रोटी अच्छी है, तो ऑब्वियसली बाबा तो बेटी की रोटी को अच्छा बोलेंगे कि बेटी जो है इतने प्यार से उनके लिए पका के लेकर आई है। खैर बहरहाल यहाँ पर जो है पुडिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी और बस उसे ठंडा करने के लिए रखा था कि ठंडी हो जाएगी तो इस कैरेमल सॉस में डाल के उसको फ्रिज में रखेंगे। और इसके साथ ही आपको मेरा चैनल कैसा लगा है, मेरे चैनल पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।